तो आज हम सभी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने जा रहे हैं। यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी तथा इसका विकास आज से लगभग 2500 बीसी से लेकर 2500 बीसी से लेकर दोस्तों 1750 बीसी तक माना जाता है। तो दोस्तों यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह हड़प्पा नामक शहर के सामने विकसित हुई थी। इसी वजह से इसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग इसके सबसे पहले शहर जिसके किनारे इसका विकास हुआ था, आज उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, जो कि इसका सबसे पहला शहर था दोस्तों, हड़प्पा। तो चलिए आज दोस्तों हम लोग हड़प्पा की बात करते हैं कि हड़प्पा से आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हुई हैं तथा यह इतना ज़्यादा क्यों फेमस है। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि हड़प्पा इतना ज़्यादा क्यों विख्यात है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। तथा दोस्तों इसका जो सबसे पहला शहरी हड़प्पा है, यह सन 1921 ईस्वी में दयाराम सहानी के द्वारा खोजा गया था। तो अगर हम लोग इसके खोजने की बात करें तो सन 1921 ईस्वी में खोजा गया था और इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी जी ने की थी। और यह रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी दोस्तों, जब बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों यह रावी नदी के तट पर स्थित है तथा यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। तो दोस्तों हम लोगों से यह बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा शहर जो है ये किस देश में पड़ता है, भारत में अथवा पाकिस्तान में। तो आप लोग क्या बताएंगे कि पाकिस्तान नामक देश में पड़ता है। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैं दयाराम साहनी जी, जिनका मैंने आपको बताया था। यही दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 ईस्वी में वहाँ पर खुदाई करवाई और इसके अवशेषों के बारे में पता लगाया। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हड़प्पा से हमें मिली है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज इस पर चर्चा करते हैं और पता करेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमें आखिरकार मिली हैं, जो कि हमारे एग्जामों में बहुत अत्यधिक पूछी जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो सबसे दोस्तों नंबर 1 पर यहाँ पर RH37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है दोस्तों। RH37 नाम का कब्रिस्तान है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा हम लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर, तो यहाँ से दोस्तों कुम्हार का चौक, किसका चौक दोस्तों, कुम्हार का चौक मिला है। कुम्हार का चौक, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग तीसरी चीज़ की बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों अन्नागार भी मिला है। अन्नागार जो कि मोहनजोदाड़ो में भी मिला था और मोहनजोदाड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार था। इसके बाद अगर हम लोग अन्नागार के बाद बात करते हैं कि दोस्तों अन्नागार क्यों हमने आपको बताया मिला था। इसके अलावा अगर हम लोग अन्नागार के अलावा बात करें तो यहाँ पर लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ही ताबूत, दोस्तों ये भी बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि लकड़ी का ताबूत कहाँ से मिला था। तो लकड़ी का ताबूत भी दोस्तों जो है हड़प्पा से ही हमें मिला था, लकड़ी का ताबूत। इसके अलावा हम लोग अगर एक और महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें तो दोस्तों यहाँ से हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है, जो कि पूछा जाता है कि हाथी के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो हाथी के जो अवशेष थे, हाथी का जो कपाल था, ये दोस्तों हमें हड़प्पा से मिला था। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बहुत अत्यधिक परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो भी ज़रा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी आखिरकार चीज़ें हैं जो और पूछी जाती है हमारी परीक्षाओं में। तो दोस्तों देखिए सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला बिंदु यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा की जो स्थान था वो खोज इसकी किसने की थी। तो हड़प्पा नामक स्थान की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित थी। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने की थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इसके अलावा हम लोग आगे बात करें तो दोस्तों इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिरकार कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी और इसका विकास लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास हुआ था। और यहाँ के जो लोग थे, ये दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है सबसे पहले खोजा गया शहर था
हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया शहर था, और इसी के नाम पर इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। इसी के नाम पर सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। शहरी नियोजन और स्वच्छता यहाँ की अग्रता ऐसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता को अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इसमें पकी ईंटों से बनी हुई नालियाँ, कुओं की व्यवस्था शामिल थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा कृषि और आर्थिक जीवन की हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती होती थी, और कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो दोस्तों ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो हमने आपके साथ साझा किए हैं। थैंक यू।